अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगी कि लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे कि ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग पेपर है, क्योंकि कभी कभी जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें एक ही चीज कहीं पर हम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, कहीं पर हम सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या हम कैसे पढ़ें कि चीजें हमें समझ में आए। और ऐसे में होता क्या है, स्टूडेंट इस पेपर को एकदम इग्नोर कर देते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें एग्जाम पास करने के लिए केवल 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 5 क्वेश्चन कैसे भी रट के वो एग्जाम पास कर लेंगे और उनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉ की डिग्री तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप ना तो एक अच्छे एडवोकेट बन पाएंगे और ना ही एक अच्छे टीचर बन पाएंगे लॉ के। क्योंकि आप अगर टीचर बन गए तो भी अगर आपको किसी कॉलेज में या कहीं पर सीपीसी पढ़ाने के लिए बोल दिया गया तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको सीपीसी आता ही नहीं है, आप सीपीसी नहीं पढ़ाएंगे। या आप अगर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो भी केस की प्रोसीडिंग है, ठीक है, सिविल केस की प्रोसीडिंग है, सिविल सूट की जो प्रोसीडिंग है, उनको फॉलो करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सूट कैसे फाइल होगा, कैसे नोटिस इश्यू होंगे, कैसे उसके सूट में आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सीपीसी के पेपर को इग्नोर ना करें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सीपीसी को आपको कैसे पढ़ना है कि आपको चीजें आसान लगने लगे, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए और आप इसको पढ़ सकें अच्छे से और आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी हमें क्या बताता है। सीपीसी जितने भी सिविल प्रकृति के बाद होते हैं, सिविल प्रकृति के सूट होते हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें सीपीसी के थ्रू मिलती है, यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के थ्रू मिलती है। अब सीपीसी की अगर हम बात करें तो वो कैसा, जैसे कहते हैं ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो ये कोड है सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीडिंग्स का एक कोड है। ये अपने आप में एक बहुत एग्जॉस्टिव कोड है जो कि आपको सब्सटेंटिव नॉलेज भी दे रहा है और आपको प्रोसीजरल नॉलेज भी दे रहा है। ठीक है, जनरली जब हम और क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो क्रिमिनल में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें आईपीसी पढ़ने में क्या है कि आईपीसी हमें सब्सटेंटिव नॉलेज दे रहा है और सीआरपीसी हमें प्रोसीजरल नॉलेज दे रहा है कि अगर कोई अपराध हुआ तो प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, वो सीआरपीसी आपको बता रहा है। लेकिन सीपीसी के साथ ऐसा नहीं है। सीपीसी का मतलब कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के भी से संबंधित वाद भी होते हैं। लोगों में आपसी जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो सिविल प्रकृति के वाद दायर किए जाते हैं कोर्ट में। तो ऐसे में कैसे इन सीपीसी को समझना है कि सीपीसी कैसे हमें सब्सटेंटिव लॉ बता रहा है और कैसे हमें प्रोसीजरल लॉ बताना है, ये पूरा का पूरा सीपीसी अपने आप में बता देता है। मींस आपको अलग अलग कुछ अलग अलग एक्ट या अलग अलग कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीपीसी में ही सब्सटेंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सटेंटिव लॉ की, तो सीपीसी जो है वो हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक सीपीसी में आपके सेक्शंस हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ सीपीसी में आपके ऑर्डर्स भी हैं। सेक्शंस की बात करें तो सीपीसी में 158 सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और एक चीज और है सीपीसी में, शेड्यूल्स। ठीक, तो जब हम यहाँ पर इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगी ऑर्डर और सेक्शन की, कि जो सेक्शंस हैं वो क्या बताते हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो क्या बताते हैं। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शंस हमें बताते हैं सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, मींस ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये कोर्ट में ऐसे जाना चाहिए, मींस सिविल प्रकृति का वाद कैसे दायर किया जाएगा या ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये सब कुछ हमें सेक्शंस में मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, उसको जब हमने वाद दायर करना है तो प्रोसीडिंग होंगी। ठीक है, वाद दायर करना है तो उसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए, कोई कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, मींस बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके लिए हमको क्या देखना है, प्रोसीजर देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए सीपीसी में जो सब्सटेंटिव पोर्शन है वो सेक्शंस में आता है। सेक्शंस के द्वारा सीपीसी सब्सटेंटिव
लॉ बता रहा है सिविल प्रकृति का, और प्रोसीजरल लॉ जो है वो हमें ऑर्डर्स में मिल जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर प्लीडिंग की, कि प्लीडिंग क्या है, तो प्लीडिंग आपके प्लांट रिटन स्टेटमेंट को मिलाकर प्लीडिंग बन रही है। ठीक है, इस पर मैं किसी और वीडियो लेक्चर में बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जनरली ये समझना है कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कहाँ है, सीपीसी के सेक्शंस में है। ठीक, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो कहाँ पर है, ऑर्डर्स में है। टोटल 158 सेक्शंस हैं और टोटल 51 ऑर्डर्स हैं सीपीसी में, जो कि हमें पढ़ने हैं। यही कारण है कि सीपीसी में कुछ चीजें सेक्शंस में भी मिल रही हैं, ऑर्डर्स में भी मिल रही हैं। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में कि हम सेक्शन को पढ़कर काम चला लें या ऑर्डर को पढ़कर काम चला लें। हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। सेक्शन हमें केवल ये बताएगा कि वो क्या है, ठीक है, या सिविल प्रकृति का बाद क्या होता है। ठीक, लेकिन उसका प्रोसीजर बाद कैसे दायर किया जाएगा वो हमें ऑर्डर ही बताएगा। ठीक है, अगर कोई बात दायर किया गया कि तो क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी वो हमें ऑर्डर से पता चलेंगी। तो यहाँ पर हमें जो प्रोसीजरल लॉ है वो बता रहा है ऑर्डर, और सब्सटेंटिव लॉ है जो वो बता रहा है हमें सेक्शन। तो सीपीसी को इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आई होप कि आप लोगों को सीपीसी समझ में आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मैं सीपीसी पे आगे लाइव क्लासेस लेना चाहूंगी। अगर आपके मोर देन 30 स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं लाइव क्लासेस के लिए सीपीसी से रिलेटेड, तो मैं सीपीसी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी ऑनलाइन यूट्यूब पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। थैंक यू।